पुष्कर ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। हमको इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। यह देखने के बाद जिग्नेश उन लोगों को कमरे से बाहर निकालने लगा, ये कहते हुए, मेरे बॉस ने कह दिया ना कि वह इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग यहां से निकलते क्यों नहीं हो? वह तेजी से उठ खड़ा हुआ और पुष्कर को वार्निंग देने लगा। मैंने तुम्हें अपनी समुद्र की ट्रिप पर आने का सबसे बड़ा सीक्रेट भी बता दिया, और इसके बाद भी तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सड़क छाप गुंडा हूं? तुम्हें पता भी है कि मेरी फैमिली का कितना बड़ा बिजनेस है। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूं, तो मैं तुमसे डरता हूं। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करना ही होगा। क्या तुम जबरदस्ती मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करवाओगे? पुष्कर ने धीमे से अपनी आंखें उठाकर गजेंद्र को देखा। मेरा सीक्रेट प्लान सुनने के बाद जो कोई भी मेरी टीम को ज्वाइन नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, और तुम्हें मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर से दुश्मनी करने से पहले 100 बार सोचना होगा। मेरी इस बोर्ड से जाने से पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। गजेंद्र ने गुस्से भरी निगाहों से पुष्कर को देखा। अब जब पुष्कर ने उसको ऑफर ठुकरा दिया था, तो गजेंद्र पुष्कर को बुरा भला कहकर वहां से चला गया था। शिप सारी रात ट्रैवल करती रही और अगली सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त होगा जब जिग्नेश की नींद खुली और उसने कहा, बॉस, वैसे ही समुद्र में जाना कभी कभार ही होता है, चलो डेक पर चलकर सनराइज देखते हैं। वो दोनों फ्रेश होने के बाद सीधे डेक की तरफ चले गए। उन्होंने देखा कि डेक के ऊपर पहले से ही कई सारे टूरिस्ट जमा थे, और उनमें से कई लोगों के हाथ में बहुत महंगे महंगे DSLR कैमरे भी थे। पुष्कर ने अचानक नोटिस किया कि वह सनग्लासेस वाली खूबसूरत लड़की वह भी डेक पर खड़ी थी। इस वक्त उसने बहुत अच्छा आउटफिट पहना हुआ था। उसके कर्ली बाल उसके कंधों तक आ रहे थे, और उसके हाथ में इस वक्त भी 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट था, और वह शिप की रेलिंग के साथ टिककर आराम से खड़ी हुई थी। मम्मी मम्मी, मुझे भी पोटैटो चिप्स खाने हैं। अचानक एक छोटे लड़के की आवाज पुष्कर को सुनाई दी। यह वही टोनी नाम का बच्चा था जो पुष्कर का मोबाइल फोन चुराना चाहता था, और साथ में उसकी मां भी थी जिसने पुष्कर को बुरा भला कहा था। पुष्कर को याद था कि वेटर ने उसका नाम मिस संतरी बताया था। संतरी ने टोनी के सिर पर हल्के से मारा। अगर तुम्हें पोटैटो चिप्स खाने ही है तो जाकर उस दीदी से मांग लो। वो लड़का भागकर उस खूबसूरत लड़की के हाथों में से पोटैटो चिप्स का पैकेट निकालने की कोशिश करने लगा। लाओ, मुझे दो। सनग्लास पहनी हुई लड़की ये देखकर अचानक चौंक गई। उसने अपना पोटैटो चिप्स का पैकेट तेजी से ऊपर उठा लिया और अपना सनग्लास निकालते हुए गुस्से में बोल रही, क्या कर रहे हो तुम? लड़के ने गुस्से में उस लड़की को घूर कर देखा, पीछे मुड़ा और वापस चला गया। उसने अपनी मां के पैरों पर 2-3 बार गुस्से में मारा और सनग्लासेस वाली लड़की को घूर कर देखने लगा। ठीक इसी समय कोई जोर से चिल्लाया, सनराइज, सनराइज, सूरज निकलने लगा है। उसी एक पल के लिए हर कोई सनराइज की तरफ देखने लगा। सनराइज सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। कई लोग अचानक आगे की ओर बढ़े और अपने मोबाइल फोन और कैमरा निकालकर फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। सनग्लास पहनी हुई खूबसूरत लड़की भी उनमें से एक थी। उसने अपने पोटैटो चिप्स का पैकेट अपने बैग में रख लिया और अपने मोबाइल फोन से फोटोज खींचने लगी। ठीक इसी समय टोनी गुस्से में अपनी मां का हाथ छुड़ाकर सनग्लासेस वाली लड़की के पीछे गया और उसे एक जोर का धक्का मारा और उसे सीधे डेक से नीचे समुद्र के पानी में फेंक दिया। श्वेता के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसका सिर चकरा रहा था। उसे पता था कि उसकी आइडेंटिटी किसी भी हालत में रिवील नहीं की जा सकती, इसलिए वह किसी भी इंसान से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसे ज्यादा लोगों से घुलने मिलने की आदत भी नहीं थी। उसने सिर्फ उस छोटे लड़के को अपना चिप्स का पैकेट नहीं दिया था। इतनी सी बात के लिए मैं उसे धक्का कैसे दे सकता था? कोई नीचे गिर गया। पास खड़े टूरिस्ट खौफ से चिल्लाने लगे। श्वेता किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाई थी, वह सीधे नीचे गिरती जा रही थी। ठीक इसी वक्त एक धुंधली सी शैडो अचानक से किनारे पर दिखी। उसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि हवा में एक जोरदार धमाके की आवाज आई। शैडो भी शिप से कूद गई और उसने श्वेता के गोरे नाजुक हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर शिप के आगे हवा में लटक रहा था। श्वेता की चीख अभी पूरे शिप में गूंज रही थी। इस वक्त पुष्कर ने श्वेता को अपने एक हाथ से कसकर पकड़ा हुआ था और उसका एक पैर बोर्ड के किनारे एक लोहे के सहारे से लटका हुआ था और वह हवा में उल्टा लटका हुआ था। कुछ लोगों ने पुष्कर के पैर पकड़कर उसे ऊपर खींचना भी शुरू कर दिया था,
लेकिन पुष्कर को उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी कमर सीधी की और श्वेता को अपने साथ लेकर एकदम सीधा खड़ा हो गया और उसने श्वेता को बोट के किनारे पर खड़े होने में भी मदद की कि सभी टूरिस्ट इस वक्त शॉक हो चुके थे और उनमें से कुछ लोगों ने तालियां भी बजाई। श्वेता आखिर किसका पीछा कर रही थी, उसकी पहचान क्या थी, जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।